बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी तमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था आलू चिकन का शोरबा, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी और पतीली में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था और गरम करने के लिए इसे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जब ये गरम हो चुका था तो इसमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्ची ऐड कर दी थी और 2 अदद लाल मिर्चें भी इसमें मैंने ऐड कर दी थी। जब हल्का सा ये गरम हो चुका था, सौते सा हो चुका था, तो फिर इसमें मैंने हाफ केजी मेरे पास आलू थे, इनको मैंने कटिंग किया हुआ था और धो के एक बोल में डाला था और इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो आलूओं को मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर लिए थे और इतने फ्राई किए थे कि इनका कलर चेंज हो चुका था और थोड़े से ये सॉफ्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल के एक बोल में डाल लिया था और इसी ऑयल में फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। ये मेरे पास 500 ग्राम चिकन था, हड्डी और गुरबोटी मिक्स थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड करने के बाद इसे अब मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि चिकन में जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से इसे हम गोल्डन कर लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इतना हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। और मज़ीद इसे मैंने थोड़ा सा और फ्राई कर लिया था, इसे थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। जितनी चिकन की भुनाई करेंगे उतना ही हमारा ये सालन मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और अब इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था और हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और पिंच के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च कलर के लिए ऐड कर दी थी। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं किया, अगर आप डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं किया। बस इतने ही स्पाइसेस के साथ इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं चिकन की भुनाई कर लूँगी और साथ ही इसमें मैंने पेस्ट ऐड कर दी थी। 2 टमाटर, 2 प्याज और 3 से 4 अदद लहसुन की कलियाँ थी, 2 सब्ज़ मिर्चें थी और 2 अदद टमाटो थे। तो इसकी पेस्ट बना के मैंने रेडी की हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मैं ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है टमाटो प्याज का और अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। तो ये सालन बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, तो इस तरीके से भी आप बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए थे जो मैंने फ्राई करके एक बोल में रखे थे। आलू डालने के बाद अच्छी तरह चिकन के साथ मैंने मिक्स कर लिया था और अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि मज़ेदार सा सालन हमारा बन के तैयार हो। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ भी ऐड कर दिया था और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इनकी भुनाई कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है और यहाँ पे दोनों चीज़ों की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे, जितना मुझे पानी चाहिए था उतना ही मैंने ऐड कर लिया शोरबे के लिए। और फिर मैंने चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था और फिर अब मैं ढक्कन दे के इसे 20 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी ताकि आलू बिल्कुल गल के तैयार हो जाएँ। 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोरबा भी बनके तैयार हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और आलू भी गल के तैयार हो चुके हैं। यानी कि हमारा आलू और चिकन का सालन बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी खुशबू के लिए भी। ये जब बनके परफेक्ट रेडी हो चुका था तो फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर दिया और आलू चिकन का ये सालन हमारा बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कलर भी बहुत ज़बरदस्त था
और देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, खाने में उतना ही यमी और ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था। और इसके साथ मैंने नान मंगवाए थे बाज़ार से। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ तड़के वाले चावल भी बना सकती हैं और बॉयल चावल भी बना के इसको ले सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया से इसे गार्निश कर लिया था और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें। ये सालन मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था, बस नॉर्मल घर के मसालों से ही इसे मैंने बना के तैयार किया था। और मेरी कोशिश होती है आसान से आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं और आप हर स्टेप को फॉलो किया करें ताकि आसानी से आपकी समझ में आ सके। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।